इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। राम ने संदेह भरी दृष्टि मल्लैया पर डाली। मल्लैया बदले में उसे अनदेखा करके वहां से चला गया। मैं कहाँ जाता हूँ? संशयपूर्ण स्वर में राम ने पूछा। गंगाधर राव हंसते हुए बोले, अगर तुम ये समझते हो कि कहीं नहीं जाते तो खुशी की बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि भविष्य में भी तुम ऐसी जगह न जाओ जहां जाने से हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिले। पिता के नाते अपने पुत्र का हित चाहते हुए क्या ऐसी सलाह देना गलत है? जमींदार ने राम की ओर देखा। राम के चेहरे पर शंका झलकती रही। अच्छी बात है, आज की तरह कल का दिन बेकार मत करना, कॉलेज जाना, समझे? राम के दिल की धड़कन थम सी गई। धीरे से सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। उस दिन राम का मन बिकल रहा। मन को शांत रखने की उसने बड़ी कोशिश की, पर कोई परिणाम न निकला। दोपहर को भोजन के बाद कॉलेज जाने के विचार से उसने गाड़ी लाने का ड्राइवर को आदेश दिया। ड्राइवर गाड़ी लाकर खड़ा हो गया और राम का इंतजार करने लगा। राम किताबें हाथ में लेकर सोचता हुआ थोड़ी देर तक मौन खड़ा रहा। 1 बज गया था। विलंब होने के ख्याल से ड्राइवर ने भोंपू बजाया। पुस्तकें दराज में रखकर राम बाहर आया और ड्राइवर से बोला, गाड़ी गराज में रख दो। ड्राइवर चकित होकर उसे देखता रहा। आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, ये कहकर राम अपने कमरे में चला गया। ड्राइवर गाड़ी ले गया। शाम के 4 बजे हाथ मुंह धोकर राम ने कपड़े बदले और सैर करने निकला। पहले उसने धर्मया के घर जाने का विचार किया, किंतु थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपने पिता के शब्द याद आ गए। वह थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर लौटकर बगल की गली में स्थित अपने बंगले में चला गया। फुलवारी के बीच उस बंगले को जमींदार ने इसलिए बनवाया था कि बिहार के लिए जाने पर उसमें विश्राम कर सकें। इधर 2 वर्षों से जमींदार का स्वास्थ्य इतना संतोषजनक न था, इसलिए वह उसमें जाते नहीं थे। पर 2-3 दिन में एक बार राम जरूर उस बंगले में हो आया करता था। बंगले के पीछे के कुएं में से पानी भरने धर्मया की गली के लोग अक्सर जाते थे। उस कुएं के पानी के संबंध में जमींदार ने स्वयं एक बार गांव के बुजुर्गों के सामने कहा था कि उसका पानी गंगाजल के समान स्वच्छ और मधुर है। उसे पीने से कोई बीमारी नहीं होती और उसमें औषधियों के गुण हैं। उस दिन से कुएं के समीप रहने वाले सभी घरों के लोग पानी भरने आने लगे थे। गंगाधर राव स्वयं उसी कुएं का पानी पीते हैं। नल के पानी के अभ्यस्त लोग धीरे धीरे कुएं का पानी छोड़ने लगे। फिर भी धर्मया तथा कुछ और लोग उसी कुएं का पानी पीते थे। अंधेरा हो गया था। चमेली की झाड़ियों के पीछे विशाल शिला पर बैठकर राम ने दीर्घ निश्वास लिया। उसने आसमान की ओर देखा। पंचमी का चंद्रमा हंस रहा था। जहां तहां तारे चमक रहे थे। माली नागन्ना राम को देखकर उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन राम खोया हुआ था। उसने नागन्ना को नहीं देखा। अंधेरा होता जा रहा है सरकार, नागन्ना ने धीरे से कहा। तो घर जाना अच्छा होगा छोटे सरकार, संकोच से नागन्ना ने धीरे से कहा। मैं अपनी चिंता खुद कर सकता हूँ, तुम अपना काम देखो, राम ने डांट बताई। उस अंधेरे में भी राम देख सका कि नागन्ना का चेहरा कैसे सफेद पड़ता जा रहा है। नागन्ना धीरे से बंगले की बगल में बनी अपनी झोंपड़ी में चला गया। वास्तव में राम को लगा कि उसकी अपनी जो चिंता है उसे जैसे किसी ने छीन लिया हो। ये व्यथा क्यों? किसको लेकर यह व्यथा है? वह मन ही मन गुनगुनाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि ऐसी दुर्बलता का शिकार होना ठीक नहीं है। जल्दी जल्दी 2 कदम बढ़ाए, पर चमेली की सुगंधी से स्तंभित रह गया। राम ने अंधकार में चमेली के फूलों को ढूंढा। फूल दिखाई पड़े। टहनी को झुकाकर उन्हें तोड़ने को सामने हाथ बढ़ाया। राम, ये तुम क्या करते हो? एक कोमल कंठ सुनकर वह टहनी को छोड़कर घूम पड़ा। उस झाड़ी से दूर हटो, स्वर में कठोरता थी। राम ने किसी खतरे की कल्पना करके टहनी को छोड़ दिया और घबराकर हट गया। लक्ष्मी कुएं से पानी लेकर बाल्टी से घड़े को भर रही थी। राम उसके निकट जा पहुंचा। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कब बुलाया? मैंने तो यही कहा कि झाड़ी से दूर हट जाओ, लक्ष्मी ने उत्तर दिया। क्यों? ये भी नहीं जानते अंधेरे में क्या चमेली के पौधों के पास जाया जाता है? क्यों? जाने से क्या होता है? राम ने अपने भोलेपन का परिचय देते हुए पूछा। लक्ष्मी हंस पड़ी। वह ऐसी बड़ी सरल और मनोहर थी। नहीं जानते, अंधेरा फैलने के बाद चमेली की झाड़ियों में सांप आ जाते हैं। ये शब्द कहते हुए लक्ष्मी ने बड़ी कोमलता के साथ गगरी को उठाया। सांपों के आ जाने से लक्ष्मी हंसने को हुई, पर संभलकर क्रोधपूर्ण स्वर में बोली, ये तुम्हें क्या हो गया है? राम ने घबराकर खुद को देखा। ज्यादा पढ़ने से शायद दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी शिक्षा पाने के बदले चुप बैठे रहना कहीं अच्छा है। ये शब्द कहकर लक्ष्मी चलने को हुई। लक्ष्मी रुक गई। मैंने कल तुमको दुख पहुंचाया। राम के स्वर में व्यथा थी। लक्ष्मी ने समझ लिया कि कल जो घटना हुई
वह आज तक राम के दिल को कुरेद रही है। छी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मुस्कराते हुए बोली, उस वक्त कोई देख लेता तो क्या समझता, इसीलिए। सिर झुकाकर वह जमीन की ओर देखने लगी। राम ने कहना चाहा, दूसरों की आंखें बचाकर हाथ पकड़ सकते हैं। फिर उसने सोचा, ऐसा कहना उचित न होगा। इतनी देरी क्यों हुई? राम ने पूछा, तुम आज हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? लक्ष्मी ने कहा। राम ने अनुमान लगाया कि एक के न जाने से दूसरे के आने में विलंब हो गया है। राम ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा, फिर लक्ष्मी के निकट या पहुंचा। लक्ष्मी घबराकर पीछे हट गई। लक्ष्मी, तुम सचमुच? राम आगे बोल न सका। उसका स्वर कांप उठा। लक्ष्मी ने भांप लिया। वह मन ही मन हंस दी। उसे लगा कि सामने कोई आकृति है, इसलिए वह चलने को तैयार हो गई। राम उसी ओर देखता रहा। उसने देखा कोई छाया उसकी ओर आई और उसके बाजू में खड़ी हो गई। सिर उठाकर देखा, वह मल्लैया था। तुम यहाँ किस लिए आए? बड़े सरकार ने देख आने को कहा। अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। राम के स्वर में कठोरता देखकर मल्लैया चौंक पड़ा और आगे बढ़ा। राम भारी हृदय लेकर वहां से निकल पड़ा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।